हेलो मित्रों, आज हम आपको मौर्य साम्राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको बिंदुसार बना और बिंदुसार के बाद आपको सम्राट अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था और मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक। और कुछ विद्वानों के अनुसार आपको सम्राट अशोक विश्व के महानतम शासक थे, क्योंकि उनका जो कार्य है वो आम लोग यानी कि जनता के साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे जीव और प्राणियों के रक्षा और कल्याणार्थ हेतु भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया जो इतिहास में। और उन्होंने जो धर्म चलाया वो धर्म के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज हम पहले उनका कुछ प्रारंभिक जानकारी देने जा रहे हैं। अशोक के संबंध में प्रारंभिक जानकारी बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और सिंगली ग्रंथों, सिंगली भी बौद्ध ग्रंथ है मित्रों, सिंगली ग्रंथों से मिलता है। और उसके बाद इनकी माता का नाम सुभद्रांगी, जो दिव्यावदान के अनुसार माता का नाम सुभद्रांगी और पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा का उल्लेख सिंगली ग्रंथों के अनुसार पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा एवं पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। साथ ही सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार 99 भाइयों की हत्या कर सम्राट अशोक ने गद्दी प्राप्त किया था और ये इनका विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। इनका कार्यकाल 273 से 232 ईसा पूर्व है मित्रों। लघु शिलालेख में इन्होंने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। लघु शिलालेख में इन्होंने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम पिय और देवानाम पियदसी, देवानाम पिय और देवानाम पियदसी से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोमल अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। अशोक के नाम का उल्लेख ये काफी महत्वपूर्ण है मित्रों कि मस्की, सर्वप्रथम मस्की आपको अभिलेख में, उसके बाद गुर्जरा, नेतुर और उडेगोमल में अशोक के नाम का उल्लेख है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है। दीपवंश में उज्जैनी करमोली, सम्राट अशोक को दीपवंश में उज्जैनी करमोली कहा गया है। और भाब्रू शिलालेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा, मगध का सम्राट कहता है स्वयं को। उसके बाद भाब्रू शिलालेख में ही बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न का वर्णन मिलता है, जो हम आपको आगे बाद में बताएंगे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तक्षशिला एवं अवंती प्रांतों का राजा नियुक्त किया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक जब आपको राजकुमार थे उस समय इन्हें तक्षशिला में हुए विद्रोह के दमन के लिए बिंदुसार ने भेजा था। विद्रोह को इन्होंने समाप्त किया। उसके बाद अवंती का उपराजा इनको बनाया गया था। कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने वितस्ता, जिसे झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर बसाया था। यानी कि कश्मीर जो है सो ऋषि कश्यप के नाम पर आपको इसका नाम कश्मीर पड़ा है और श्रीनगर शहर का जो स्थापना है वो सम्राट अशोक ने वितस्ता यानी कि झेलम नदी के किनारे किया था। 261 ईसा पूर्व अशोक के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो काल था वो 261 ईसा पूर्व। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने आपको कलिंग जिसकी राजधानी तोसाली थी, इस कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा अनंत पद्मनाभ था और उन्होंने कलिंग पर जो सम्राट अशोक ने आक्रमण किया वो इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। काफी महत्वपूर्ण है मित्रों, ये 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। इस आपको कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया। और कलिंग पर आक्रमण का जो कुछ पर्पस था मित्रों, ये पर्पस था आपको जैसे कि ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, सम्राट अशोक जो है सो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा, व्यापार व्यवसाय में की वृद्धि के लिए ये एक समुद्री तट है। आपको
उड़ीसा जो है सो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ ये समुद्री तट है, तो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से इन्होंने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, अपने मगध साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। उसके बाद अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि काफी हाथी की संख्या वहां काफी ज्यादा था, जो हाथी आपको युद्ध में काफी महत्वपूर्ण कारगर साबित होता है। तो आपको कलिंग का जो विजय है अशोक का, ये सब ये इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया और भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष का इन्होंने प्रतिपादन किया और इन्होंने धम्म के माध्यम से अपने संपूर्ण साम्राज्य में शिलालेख और अभिलेख खुदवाए और उसमें प्रजा के हित और कल्याण के लिए उन्होंने धम्म महामात्र जैसे आपको महा अधिकारी का नियुक्त किए, और जो धम्म जो एक नैतिक सदाचार आचरण है उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।